हेलो फ्रेंड्स। तो पता है आज मैं आपके सामने यहाँ पर बैठी हूँ तो सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही कारण है कि मुझे ना शर्म नहीं आती है, मुझे डर नहीं लगता है आपसे, और मैं अपनी बातें जितना मुझे आता है उतना मैं आपको बताने में हिचकिचाहट फील नहीं करती, डरती नहीं हूँ आपसे, आप तक पहुँचाती हूँ जितना भी मुझे आता है। मैं ये नहीं सोचती कि आप मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। सिर्फ और सिर्फ एक यही कारण है कि जिससे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, जहाँ पर आपको बातचीत करने में डर नहीं लगता है, जहाँ पर आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में डर नहीं लगता है, जहाँ पर आप अपनी हर एक बात कह सकते हो। ठीक है, बहुत सारे लोगों का ऐसा रहता है ना कि उनको डर लगता है, वो शर्म से लाल हो जाते हैं, अपनी बात किसी कह नहीं पाते, लेकिन उन्हें मन तो करता है सबके सामने अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने का, अपनी बातें कहने का, उन्हें क्वेश्चन के जवाब पता होते हैं, उनको आंसर करने का, लेकिन वो कर नहीं पाते क्योंकि उन्हें डर लगता है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। उसके पहले जो भी मेरे चैनल पे नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर इसी टाइप के वीडियोस अपलोड करती हूँ जिससे आपकी लाइफ थोड़ी सी कुछ बेटर हो पाए। ठीक है, तो अब हम आगे आते हैं कि ना सिर्फ एक ही रीज़न है जिससे आप आपकी शर्म डर सबको ख़त्म कर सकते हो। वो क्या है मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। सपोज करिए अब आप कहीं मीटिंग वगैरह में हैं और आप बैठे हुए हो, आपके बॉस वगैरह सब आपके सामने हैं। यही आप स्कूल की बात कर लीजिए तो आपके प्रिंसिपल सर आपके सामने हैं, है ना, सपोज किया है हमने। तो अब बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं जिन्हें आपको माइक में आपको उसके आंसर्स देने। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो तुरंत हाथ खड़ा कर देते हैं आंसर आने पे, क्योंकि वो डरते नहीं है किसी से। ठीक है, वो उनका आंसर चाहे वो राइट और रॉन्ग हो वो देने की हिम्मत रखते हैं। अब तो वहाँ पे आपको आंसर्स कर रहे हैं, सब लोग क्वेश्चन कर रहे हैं और आपको आंसर्स देना है। ठीक है, अब वहाँ पर क्या हो रहा है कि आपको आता है आंसर, आपको जवाब पता है, लेकिन आप वो जवाब नहीं दे पा रहे हो। पता है क्यों? आप उसके लिए हाथ खड़ा ही नहीं कर पा रहे हो। उसका रीज़न ये है कि आपको डर लग रहा है, आपको शर्म आ रही है, आपको जवाब ऐसे माइक हाथ में पकड़ने में ना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, आपको डर लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि यार मेरा जवाब सही होगा या नहीं होगा, और आपको पता है अंदर से मेरा जवाब सही है, लेकिन आप फिर भी नहीं बोल पा रहे हो। समझ रहे हो? अगर आप फिर भी नहीं बोल पा रहे हो ना तो सिर्फ तो अब आप क्या है, पता है आपको क्यों ऐसा हो रहा है? आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं ला पा रहे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल डाउन है, आपके अंदर आप स्टेज पे खड़े नहीं हो पा रहे हो, आपको डर लग रहा है। पता है स्टेज पे जाने में आपको क्यों डर लग रहा है? आप सोच रहे हो मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं बोल पाऊंगा या नहीं बोल पाऊंगा, पहना है वो सही है या नहीं है, मेरा फेस सही दिख रहा है नहीं दिख रहा है, मैं कैसे वहाँ पर खड़ा रहूँगा। आपके दिमाग में ऐसी हजारों बातें जो चल रही होती है जो आपके डर का कारण होती है। आप अपने आप को सबसे पहले शर्म आनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, आप जैसे हो वैसे अपने आप को एक्सेप्ट करो कि हाँ मैं ऐसा हूँ, चाहे आप दुबले मोटे काले कैसे भी हो। आपने जो भी कपड़े पहने, अच्छे कपड़े पहने, अपनी मेहनत की कमाई के कपड़े पहने, तो क्यों डरना है किसी से? आपको जितना आता है उतना बता दीजिए। आप ये सोच रहे होते हो कि क्या मैं वहाँ पर जाके गलत तो नहीं बोलते? अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया ना कि हाँ मैं ऐसा दिख रहा हूँ, मैं परफेक्ट दिख रहा हूँ और मैं जो बोलता हूँ वो सही है, और अगर किसी को गलत भी लग रहा है तो वो उसकी सोच है। अगर आप ये सब करना सीख गए ना कि अगर आपका स्टेटमेंट आप अगर 10 बार सोचोगे कि मेरा स्टेटमेंट गलत है या सही है, गलत या सही है, तो नहीं, आप वो बोलोगे तब पब्लिक जज करेगी, तब वो आपको बताएगी ना कि नहीं आपका स्टेटमेंट सही है, तब आपके अंदर क्या कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो एक बार आप बोलो तो सही। अगर आप गलत भी होते हो कहीं तो नेक्स्ट टाइम आप प्रिपेयर हो जाना उस चीज़ के लिए, लेकिन आप कहीं पर जवाब दो तो सही। अंदर ही अंदर आप जवाब रखोगे तो आप बस अंदर आपके अंदर ना सिर्फ डर रहेगा, कभी किसी के सामने बोलने की आपको हिम्मत नहीं आएगी। अगर आप गलत हो तो वहाँ पे आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि हाँ ठीक है यहाँ पर, और ना लोग क्या सोचेंगे ये सोचना आप छोड़ दीजिए, ये लोगों को ये सोचने दीजिए कि वो क्या सोच रहे हैं। जिस दिन आपने ये चीज़ अगर छोड़ दी ना कि लोग क्या सोचेंगे ये हमें नहीं सोचना है, उस दिन आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि ये हमारा काम ही नहीं है ना, ये लोगों का काम है सोचना, उनको सोचने। पता है जब आप ऐसे बोलने लग जाते हो, जब आप किसी को बहुत सारी चीज़ें सिखाने लग जाते हो, तभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है।
तो इस चीज़ से मत डरिए कि आप कैसे दिख रहे हो या कैसे क्या सोचते हो। सबकी अपनी अपनी सोच होती है, सबका अपना अपना देखने का नज़रिया होता है। तो आपको आपके अंदर आपको ना कॉन्फिडेंस लेवल लाना चाहिए कि जिसकी वजह से आप सबके सामने कुछ भी बोल सकते हो और आप डरते नहीं हो। और डर के मारे आपके ना पैर नहीं काँप रहे होते, हाथ नहीं काँप रहे होते, शर्म के मारे मुंह नहीं लाल हो रहा। सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही कारण है कि अगर आपने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया कि मैं जैसा लिख रहा हूँ, मैं जैसा कर रहा हूँ, वो मेरे लिए सही है। वो कहते हैं ना कि जब तक हमें ठोकर नहीं लगती है, जब तक हम गिरते नहीं है, तब तक हम सीखते नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। चलो, गिरो, फिर सीखोगे, फिर से गिरोगे, फिर सीखोगे। ये हमारी लाइफ का पार्ट है। ठीक है, तो हमें शर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। अब अपने शर्म को त्याग के अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, एंजॉय।